कभी रामचरितमानस तो कभी मां लक्ष्मी और इसी तरह के कई विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अब बड़ा झटका लगा है। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मौर्य पे अब एक ऐसी परेशानी आ गिरी है कि अब वो किसी बयान को लेके नहीं बल्कि अपने इस परेशानी को लेके सुर्खियों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। स्वामी पर होगा तगड़ा एक्शन, बाप बेटी ने मिलकर किया खेल, संघमित्रा के पति ने कोर्ट में घसीटा। स्वामी प्रसाद मौर्य पे ऐसा बम फूटा है कि अब वो परेशान और हैरान दोनों हो गए हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को एक युवक ने अपनी पत्नी होने का दावा किया है। उसने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 2019 में ही उनकी शादी संघमित्रा मौर्य से हुई थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा परिवार विवादों में घिर गया है। एक शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बताया है। अगर संघमित्रा मौर्य की बात करें तो वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 17वीं लोकसभा की सदस्य है। वो 2019 में भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव को हराकर उत्तर प्रदेश के बदायूं से भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने इससे पहले 2014 में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में मैनपुरी से चुनाव लड़ा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव से हार गई। इस शख्स ने संघमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बताते हुए कोर्ट में इसका सबूत भी पेश किया है। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में इस शख्स ने संघमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बताते हुए कोर्ट में इसका सबूत भी पेश किया है। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में उस शख्स द्वारा पूर्व में की गई अपील पर परिवाद दाखिल किया गया था। उसी मामले में ये नोटिस जारी किया गया। दरअसल ये पूरा मामला धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का है। आपको बता दें कि लखनऊ निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को सारे आरोपियों को तलब किया है। दीपक कुमार स्वर्णकार ने जो अर्जी दी थी उसमें उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 2019 में ही उनकी शादी संघमित्रा मौर्य से हुई थी। धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप। दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में दिए अपने अर्जी में ये भी बताया कि संघमित्रा मौर्य ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दिया है उसमें खुद को उन्होंने अविवाहित दिखाया है। मामला फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट में धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का है। संघमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी के आरोप के बाद साक्ष्य के तौर पर दीपक कुमार स्वर्णकार में अदालत को हलफनामे की प्रमाणिक प्रति भी पेश किया है, जिसमें संघमित्रा मौर्य ने चुनाव के दौरान दिए जाने वाले शपथ पत्र में अपने आप को अविवाहित दिखाया था। लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद हुई थी शादी। स्वामी प्रसाद मौर्य और परिवार की जानकारी में दीपक और संघमित्रा लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी किए थे, लेकिन संघमित्रा मौर्य के सांसद बनने के बाद खुद संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य दीपक कुमार स्वर्णकार की जान के दुश्मन बन बैठे थे। उन पर कई बार हमला भी कर चुके हैं। बता दें कि दीपक कुमार स्वर्णकार पेशे से पत्रकार हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने एक विवादित बयान के लिए सर कलम तक करवाने की नौबत आ गई थी। दरअसल अपने विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने अकेले 4 भुजाओं की बात नहीं की थी, मैंने 8 भुजाओं, 10 भुजाओं, 1000 भुजाओं की भी बात कही थी। ऐसा कोई बच्चा देश में कभी पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मुझे बताएं, मैं इसे स्वीकार करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर हम अपनी कल्पना के आधार पर किसी को 1000 भुजाओं वाला या 20 भुजाओं वाला या 10 भुजाओं वाला बना दे, कल्पना तो कल्पना ही है। मैंने वही कहा जो व्यवहारिक है, सत्य है, आधारित, वैज्ञानिक और सनातन भी। मैंने सनातन धर्म के अनुसार बात की। मैंने कहा कि लोगों को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो वास्तविक अर्थों में गृह लक्ष्मी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, वास्तविक अर्थ में
आपकी पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है। जिस तरह से वो घर संभालती है, उसकी चिंता करती है और उसके रखरखाव और समृद्धि के लिए काम करती है, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। जब वो असली गृह लक्ष्मी है तो उसकी पूजा करने में आपत्ति क्यों? तो हमारे देश की संस्कृति के अनुसार हमें अपनी पत्नी का सम्मान, पूजा और आदर करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर भी अपने दिए गए बयान को लेकर विवादों में थे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। जहां किसी ने उनकी निंदा की, किसी ने उन्हें अखिलेश का भस्मासुर बताया, तो वहीं किसी ने उनका सिर कलम कर देने की बात कही। अब आपको बता दें कि इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अपने दिए गए बयान को लेकर भी विवादों में पहले आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदियां लगाने की मांग की थी कि उससे समाज के एक बड़े तबके का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने रामचरितमानस को पिछड़ों और दलितों को अपमानित करने वाला ग्रंथ कहा था। वहीं इसके बाद उन्होंने इसके धार्मिक ग्रंथ होने पर भी सवाल निशाना लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवालिया लहजे में कहा था कि किसने कहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा, गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया, नीचा कहा, वो अधर्मी है। किसने कहा रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? तुलसीदास ने तो नहीं कहा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करके स्वामी प्रसाद अपनी छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा, सपा के कार्यकाल में माताओं बहनों की इज्जत, आबरू कभी सुरक्षित नहीं रही। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देकर कौन सी दुहाई देना चाहते हैं? रामचरितमानस महाकाव्य है, उस पर टिप्पणी करना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं अब की बार स्वामी प्रसाद मौर्य किसी बयान को लेकर नहीं बल्कि बेटी संघमित्रा को लेकर विवादों में है। आपको बता दें कि इस बार वो अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार विवादों में है। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में फंस गए हैं, वहीं कोर्ट ने भी उन्हें नोटिस जारी किया है। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या होता है। खैर, इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।